अब देखो, अभी जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर हमने बात कही थी किसकी? टॉपलिंग की। अब जो नेक्स्ट हम टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं वो डिफाइन करने जा रहे हैं वहां पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब मैं अगर बोल रहा हूं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और जो भी रिजिड बॉडी है वो अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो हमारे पास एक रिजिड बॉडी है और जो भी रिजिड बॉडी है वो अपनी एक्सिस के अबाउट वहां पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। और ये रोटेट कर रही है कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो जो भी रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी अपनी इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से वहां पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। अब जो भी बॉडी है, बताओ, जब ये बॉडी अपनी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो बॉडी के सभी पार्टिकल का क्या होगा? अगर ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर अगर देख रहा है, अगर हम ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर की बात करें तो ग्राउंड वाले ऑब्जर्वर को इस बॉडी के सभी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्या होंगे? मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे वहां पे। तो अगर मैंने यहां पे कोई पार्टिकल लिया जिसका मास क्या है? m1, यहां पे हमने एक पार्टिकल लिया है, इसका मास m1 है, इसका रेडियस r1 है। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास m1, रेडियस r1, और ये जो पार्टिकल रहेगा, ये पार्टिकल r1 रेडियस पे क्या हो रहा होगा? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होगा। देखो है कि नहीं है? तो इस बॉडी की अगर हम एक पार्टिकल m1 की बात करें तो ये पार्टिकल r1 रेडियस पे मूव कर रहा होगा। अगर यहां पे हमने एक और पार्टिकल लिया तो इस पार्टिकल का मास m2 है, रेडियस वहां पे r2 है, और ये पार्टिकल r2 रेडियस पे क्या कर रहा होगा? मूव कर रहा होगा। देखो है कि नहीं यहां पे? तो ये पार्टिकल r1 पे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ये पार्टिकल r2 पे सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। तो कोई ऑब्जर्वर अगर ऊपर से देखेगा तो उसको ये पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। कितने रेडियस पे मूव कर रहा है? तो ये मूव कर रहा है r1 रेडियस पे। तो पार्टिकल का मास m1 है और ये m1 पार्टिकल r1 रेडियस पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखो है कि नहीं है? तो जो भी m1 पार्टिकल है वो r1 रेडियस पे क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। कितने से रोटेट कर रहा है? तो ये रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अच्छा, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था वहां पे कि अगर बॉडी रिजिड है, अगर बॉडी रिजिड है तो सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि सभी पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होगा t टाइम में वहां पे। अब देखो, ये पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी v1, और v1 होगी r1 इंटू ओमेगा। अब अगर हम इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे की होगी हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो अब इस बॉडी में ऐसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, लास्ट वाली टर्म हो जाएगी हाफ mn vn का स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अगर हम इस बॉडी की बात करें तो इस बॉडी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो जो सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो बताओ यही होगी कि नहीं होगी? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर टिल क्या हो गया? हाफ mn vn स्क्वायर। तो हमने अभी तक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था वहां पे हाफ m v स्क्वायर। अब बताओ यहां पे हाफ m1, बताओ v1 की जगह क्या लिख सकते हैं? v1 की जगह लिख सकते हैं r1 ओमेगा हाफ m2, v2 की जगह r2 ओमेगा, इस तरह से जाएगा वहां पे हाफ mn vn का मतलब rn इंटू ओमेगा का स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे? अब जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी, जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो यहां पे क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी, क्या चीज कॉमन है वहां पे? तो ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाहर निकलेगा
ओमेगा स्क्वायर बाय 2 बाहर निकलेगा, यहां पे आएगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर टिल mnrn स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? देखो सबसे पहले हमने एक पार्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ एम वी स्क्वायर। अब होता क्या है, यहां पे हर पार्टिकल के लिए v अलग अलग है, तो हमने सभी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तब जाके हमें इस रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मिल रही होगी। अब क्या चीज कॉमन है? ओमेगा कॉमन है, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर टिल mnrn स्क्वायर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस रिजिड बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पे। तो जो काइनेटिक एनर्जी निकल के आती है उसका फॉर्मूला निकल के आ गया हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ध्यान है, ये काइनेटिक एनर्जी किसके कारण आ रही है? ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अ बॉडी, इसलिए इस काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं, डिनोट करते हैं के आर से। और जो भी के आर टर्म होगी उसको यहां पे हम बोलेंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में? तो जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, जो भी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? उसको हम डिफाइन कर रहे हैं हाफ आई, या उसका फॉर्मूला क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी है और आई क्या है? आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, किसके अबाउट? जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो जब बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करती है तो हम काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि वी सबके लिए सेम होता है। लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल के टाइम पे हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहां पे ओमेगा सबके लिए क्या है? सेम है। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट? उस एक्सिस के अबाउट जिसके अबाउट बॉडी वहां पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो अब तुम लोग सबसे पहले रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख लो। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो लिखो वहां पे, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, इट इज द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी, एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशनल मोशन इज नोन एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है। तो आज हम जो भी एग्जाम्पल या जो भी न्यूमेरिकल लेंगे तो वहां पे इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। अब सबसे पहला एग्जाम्पल देखो वहां पे, अब देखो जो सबसे पहला फॉर्मूला ले रहे हैं वो यहां पे इस तरह का ले रहे हैं कि ये हो गया ग्राउंड, ये हो गया ग्राउंड, और ग्राउंड पे हम क्या कर रहे हैं? एक रॉड को लाके प्लेस कर रहे हैं। तो देखो ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर हमने क्या किया है? एक रॉड को लाके वहां पे प्लेस किया है। जो भी सरफेस है वहां पे रफ, रॉड का मास है m, रॉड की लेंथ वहां पे लो l। तो रॉड का मास m है, रॉड की लेंथ l है, सरफेस रफ है, और रॉड को हमने इस तरह से वर्टिकली प्लेस किया है। और बताओ, रॉड को अगर हम इस तरह से वर्टिकली प्लेस करेंगे तो ये रॉड जो है, ये रॉड अभी मेरी कैसी है? रेस्ट में। अच्छा, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फ्रिक्शन जो है वो सफिशिएंट है। तो यहां पे लिखो सफिशिएंट फ्रिक्शन। तो जो भी फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन यहां पे कैसा है?
फ्रिक्शन मेरा सफिशिएंट है। अब हम कर क्या रहे हैं वहां पे, जैसे यहां पे रॉड को जो हमने यहां पे लाके प्लेस किया तो रॉड मेरी कैसी है, रेस्ट में। अब अगले स्टेप में रॉड को हमने हल्का सा यहां पे डिस्टर्ब किया है। ध्यान रखना, रॉड को हमने कोई वेलोसिटी नहीं दी है, रॉड को हमने स्लाइटली यहां पे क्या किया है, डिस्टर्ब किया है। और जैसे ही रॉड को हम यहां पे स्लाइटली डिस्टर्ब करेंगे तो अगले स्टेप में रॉड कुछ इस तरह से क्या होगी, मूव करना स्टार्ट करेगी। अच्छा, अब तुम ये बताओ, अगर मान लो फ्रिक्शन इनसफिशिएंट होता तो क्या होता। तो उस केस में अगर फ्रिक्शन इनसफिशिएंट होता तब तो ये रॉड का एंड क्या कर जाता, स्लाइड कर जाता। लेकिन मैं अगर बोल रहा हूं फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो रॉड का एंड है ये स्लाइड नहीं कर सकता। तो लिखो वहां पे नो स्लाइडिंग। अगर क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है तब तो ये पॉइंट स्लाइड कर जाता। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है, एक मिनट, मैंने क्या बोला, अगर यहां पे ऐसा बोलता कि फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है तब तो रॉड का ये एंड स्लाइड कर जाता। लेकिन क्वेश्चन में अगर बोल रहा है फ्रिक्शन सफिशिएंट है, इसका मतलब है कि इस एंड की कोई स्लाइडिंग नहीं होगी। और इस एंड की अगर कोई स्लाइडिंग नहीं है तब तो जो भी रॉड है, रॉड इस तरह से रोटेट कर रही है और कुछ टाइम बाद रॉड इस ग्राउंड को क्या कर रही है, हिट कर रही है। तो जो भी रॉड है, रॉड का मोशन यहां पे क्या है, रोटेशनल है। अब मैंने रॉड पे यहां कहीं एक पॉइंट ए को मार्क किया और हमें बताना है कि जब ये रॉड ग्राउंड को हिट करता है तो पॉइंट ए कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करता है। क्लियर? तो हमें यह फाइंड आउट करना है कि जब ये रॉड ग्राउंड को हिट करेगा तो रॉड का जो पार्टिकल ए है वो ग्राउंड को कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा। अब हमें मालूम है कि ये रॉड रोटेट कर रही है और जब रॉड रोटेट करेगी तो ओमेगा कंटिन्यूअसली वहां पे क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। हमें सबसे पहले यह कैलकुलेट करना है कि जिस इंस्टेंट पे रॉड ग्राउंड को हिट कर रही है उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। अगर हमें किसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी मिल जाए, अगर हमें यहां पे किसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी मिल जाए तो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी va इक्वल्स टू आर ओमेगा। आर का मतलब एल ओमेगा। वहां पे देखो है कि नहीं, वहां पे तो जो भी पार्टिकल ए होगा, पार्टिकल ए की वेलोसिटी हो जाएगी वहां पे कितनी, एल इंटू ओमेगा। अच्छा, अब सबसे पहले हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है कितनी। अब दो तरीके हैं ओमेगा कैलकुलेट करने के। लास्ट टू लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हम क्या करें, किसी टाइम पे टॉर्क कैलकुलेट करें। टॉर्क को लिखा था आई अल्फा, अल्फा को हमने लिखा था ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाय डी थीटा और उसको वहां पे हमने इंटीग्रेट किया था। लेकिन उस मेथड से अगर एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। अब देखो दूसरा मेथड क्या है, रॉड को अगले स्टेप में तुम सिस्टम मान लो। जरा ये जो रॉड है, रॉड को अगले स्टेप में तुम सिस्टम मान लो। अच्छा बताओ, इस सिस्टम में ऑपरेट होने वाले फोर्सेस कैसे हैं। अगर हम इस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में ऑपरेट होने वाले फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव। तो हमें मालूम है कि अगर हम रॉड का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे किसी भी इंस्टेंट पे तो फोर्सेस कौन कौन से शो करेंगे। फोर्सेस हम शो करेंगे, एक तो नॉर्मल, दूसरा वहां पे mg और तीसरा यहां पे हम शो करें फ्रिक्शन। एक नॉर्मल है, एक mg है और तीसरा वहां पे फ्रिक्शन है। तो अगर यहां पे हम इस सिस्टम की बात करें तो सिस्टम में ऑपरेट होने वाला फोर्स नॉन कंजर्वेटिव भी है,
क्योंकि वहां पे लिखवाया था फ्रिक्शन वहां पे नॉन कंजर्वेटिव था, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव था। तो इस सिस्टम में लगने वाले फोर्सेस कंजर्वेटिव भी हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हैं। अब तुम बताओ मुझे कि इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी क्या? अगर मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि इस सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी या नहीं होगी, तो क्या बोलोगे? तो ध्यान रखना है, वहां पे फ्रिक्शन जरूर लग रहा है, इस पॉइंट पे फ्रिक्शन जरूर लग रहा है, लेकिन वर्क कब होता है? फिजिक्स में हम वर्क की बात करते हैं, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है। फ्रिक्शन जिस पॉइंट पे लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 है, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है, डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो फ्रिक्शन का वर्क भी क्या हो गया? 0। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट जरूर कर रहा है, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कोई वर्क नहीं है। अगर नॉन कंजर्वेटिव का वर्क होता तब तो वहां पे मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता। तो इस केस में फ्रिक्शन है, लेकिन फ्रिक्शन कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और फ्रिक्शन अगर कोई वर्क परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है मैकेनिकल एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या होगी? कंजर्व होगी। अब सबसे पहले ग्राउंड को रेफरेंस मानो। ग्राउंड को अगर रेफरेंस मानोगे तो इनिशियली एनर्जी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी mg इंटू L/2। हाइट कहां है? सेंटर ऑफ मास यहां कहीं है, तो हाइट है L/2। काइनेटिक एनर्जी 0। कुछ टाइम बाद जब ये रॉड ग्राउंड को हिट करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी ½ I⍵²। तो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे एनर्जी वहां पे हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व कर रहे हैं। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी और यहां पे एनर्जी केवल क्या होगी? ½ I⍵² होगी। अब I की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, तो ये हो जाएगा ½ I हो जाएगा mL²/3 इंटू ω²। मैंने क्या लिखवाया? जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे ½ I⍵², तो I किसके अबाउट लेना है? जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, और बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एंड, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mL²/3। दोनों को इक्वेट करो, दोनों को इक्वेट करोगे, m कैंसिल आउट होगा, ½ कैंसिल आउट होगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √3g/L। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी √3g/L। और बताओ एंगुलर वेलोसिटी अगर है √3g/L, तो पार्टिकल A की वेलोसिटी क्या होगी? पार्टिकल A की वेलोसिटी होगी r⍵। r की जगह पुट कर दो L, तो रिजल्ट हो जाएगा L इंटू ओमेगा। ओमेगा हो गया √3g/L, तो रिजल्ट हो जाएगा √3gL। तो जब ये रॉड ग्राउंड को हिट करेगी तो रॉड का पार्टिकल A इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड को क्या कर रहा होगा? हिट कर रहा होगा वहां पे। अच्छा, अगर कोई पूछता है सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर VCM है तो वो हो जाएगी L/2 इंटू ओमेगा। तो सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी हो गई L/2 ओमेगा। तो यहां पे हो जाएगा √3gL। L², L कैंसिल आउट होगा तो हो जाएगा √3gL/4। देखो है कि नहीं है? तो यही हमारी वहां पे पार्टिकल A और सेंटर ऑफ मास की वहां पे क्या होगी? वेलोसिटी होगी वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो वहां पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या शो कर रहे हैं? कि H लेटर है, और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर मॉड्यूल और बुक में दिया रहता है। हमारे पास एक H लेटर है जो 3 रॉड से मिलकर बना है। तो डायग्राम इस तरह से, तो इस तरह से एक H लेटर है जो 3 रॉड से मिलकर बना है। तो हमारे पास एक H लेटर है जो 3 रॉड से मिलकर बना है। ईच रॉड का मास m है, लेंथ कितनी है? L है।
अच्छा, अब ये जो एच लेटर है ये 3 रॉड को ज्वाइन करने पे बना है। अब अगले स्टेप में हम कर क्या रहे हैं, इस एच लेटर को इस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेके आ रहे हैं। तो ये तुम्हारी एक रॉड होगी, ये तुम्हारी दूसरी रॉड होगी, और ये तुम्हारी वहां पे तीसरी रॉड होगी। तो जो एच लेटर है, एच लेटर ऐसा था कि नहीं था वहां पे, इस तरह से एच लेटर है, और इस एच लेटर को अब इस तरह से इस प्लेन में लेके आ गए। अब ये जो एच लेटर है वो अपने एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ये एच लेटर है, ये एच लेटर अपने एक एंड के अबाउट रोटेट कर सकता है। जैसे हम छोड़ रहे हैं, इनिशियली सेटअप हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और जैसे हम छोड़ते हैं तो ये एच लेटर इस तरह से रोटेट करके नीचे आ जाता है। तो अब मुझे यहां पे जो डायग्राम ड्रॉ करना है, इस पोजीशन पे लाके एच लेटर को रिलीज किया है, और कुछ टाइम बाद ये एच लेटर इस पोजीशन पे आ जाता है। ये एच लेटर इस पोजीशन पे है, कुछ टाइम बाद ये रोटेट करके इस पोजीशन पे आ जाता है। तो ये हमारा यहां पे एच लेटर है, देखो है कि नहीं, यहां पे ये हमारा यहां पे क्या होगा, एच लेटर होगा। अब बताना है कि जब एच लेटर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस वर्टिकल प्लेन में आता है तो उस टाइम पे इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है। क्वेश्चन क्लियर है, क्लियर हुआ। जो भी एच लेटर है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, कुछ टाइम बाद रोटेट करके ये वर्टिकल प्लेन में आता है, तो बताना है उस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी क्या है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे एंगुलर वेलोसिटी, तो इसको मान लो रेफरेंस। अच्छा, अब ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं बोलता है तो हम ये मान के चलते हैं कि हिंज पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हिंज पे अगर फ्रिक्शन होगा तब तो जब इस तरह से कोई चीज रोटेट करेगी तो एनर्जी वहां पे क्या होगी, लॉस होगा वहां पे एनर्जी का। तो यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब इस पोजीशन को मान लो रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी 0। बताओ इनिशियल एनर्जी क्या लिखोगे। इस रॉड का मास m, l हाइट पे, इसका मास भी l हाइट पे, इसका मास भी l हाइट पे, तो पोटेंशियल एनर्जी 3mgl। इसको रेफरेंस माना है तो इसका मास भी l हाइट पे, इसका भी l हाइट पे, इसका भी l हाइट पे, काइनेटिक एनर्जी 0। अब जैसे ही रॉड नीचे आएगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। इस रॉड का सेंटर ऑफ मास मूव करके यहां कहीं आएगा, तो ये कितनी हाइट पे, l/2 पे, प्लस इस रॉड की हाइट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा mgl। देखो है कि नहीं वहां पे, तो ये रॉड की वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी 0, इसकी mgl/2, और इसकी वहां पे क्या हो गई, mgl हो गई वहां पे। साथ में वहां पे आएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ½ I ω²। साथ में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आएगी ½ I ω²। अब दोनों को वहां पे इक्वेट कर दो यार। अब दोनों को इक्वेट करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, 3mgl माइनस mgl, 2mgl, 2mgl माइनस mgl/2। तो चेक करो वहां पे 3mgl/2 किसके बराबर, ½ I ω² के बराबर। देखो इतना था कि नहीं था वहां पे। थ्री mgl, बाद में 0, mgl/2, mgl, 3mgl/2, तो 3mgl/2 ½ I ω² के बराबर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, और चेक करो इसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था, इसका 0, इस रॉड का ml²/3। फिर इस रॉड का इसके अबाउट हमने कैसे कैलकुलेट किया था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करी थी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट 0 था, इसको इसके अबाउट ट्रांसफर किया था, तो रिजल्ट याद रखना, वहां पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वो था 4ml²/3, ml²/3 प्लस ml², तो ये हो गया 4ml²/3। तो रिजल्ट हो जाएगा ½ I इंटू ω²। 2 से 2 कैंसल आउट होगा, m भी कैंसल आउट होगा, ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2
G/L। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर अंदर जाओगे तो लेके जाओ वहां पे 3 × 3 9G/4L। तो यही हमारी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो जब ये H लेटर रोटेट करके नीचे आएगा तो उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी √9G/ कितना 4L वहां पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लो वहां पे। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? उसमें हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास एक रिंग है, हमारे पास यहां पे एक रिंग है, और जो भी रिंग है, रिंग का ये पॉइंट यहां पे क्या है? हिंज्ड है। तो हमारे पास रिंग है, रिंग का ये पॉइंट यहां पे क्या है? हिंज्ड है। इसको हमने डिफाइन किया है अभी एक्स एक्सिस, और इसको हम डिफाइन कर रहे हैं वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास कितना दिया है? तो रिंग का मास दिया है m, रेडियस r। तो हमारे पास एक रिंग है, रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस वहां पे क्या दिया हुआ है? r दिया है। अब रिंग को हम क्या कर रहे हैं? रिंग को हम यहां पे रिलीज कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और करो, रिंग का मास m है, रिंग का रेडियस r है, रिंग इस पॉइंट के अबाउट क्या है? हिंज्ड है, और यहां पे हमने एक पार्टिकल को लाके और फिक्स कर दिया। यहां पे हमने एक पार्टिकल को लाके फिक्स कर दिया है, पार्टिकल का मास भी m है, और ध्यान है ये पार्टिकल रिंग पे फिक्स्ड है। अब जब रिंग का सेंटर कहां पे था? जब रिंग का सेंटर एक्स एक्सिस पे था, इस पोजीशन पे लाके हमने रिंग को क्या किया है? रिलीज किया है। और हमें मालूम है कि जो रिंग है, रिंग इस पॉइंट के अबाउट क्या है? हिंज्ड है। जो भी रिंग है, रिंग इस पॉइंट के अबाउट क्या है? हिंज्ड है। अब जैसे ही हम रिलीज करेंगे तो कुछ टाइम बाद रिंग स्लाइड करते हुए या रिंग रोटेट करते हुए कुछ इस पोजीशन पे आएगी। देखो है कि नहीं है वहां पे। और जो पार्टिकल यहां पे एक्स एक्सिस पे था, कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल रोटेट करता हुआ वाई एक्सिस पे आ रहा होगा। अब क्वेश्चन में क्या बताना है? क्वेश्चन में बताना है कि जब ये पार्टिकल एक्स एक्सिस से मूव करके वाई एक्सिस पे आता है तो इस पार्टिकल के पास वेलोसिटी कितनी है। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है इस पार्टिकल की वेलोसिटी वहां पे। अच्छा, अब ये बताओ, वहां पे मैंने क्या बोला है? अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मान के चलेंगे कि हिंज मेरा वहां पे क्या है? फ्रिक्शनलेस है। अब करना क्या है? जो भी लोअर मोस्ट पॉइंट है इसको रेफरेंस मानो जरा, और जिसको हम रेफरेंस मानते हैं उसको पोटेंशियल एनर्जी 0 असाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इनिशियल एनर्जी क्या होगी वहां पे? इसको हमने रेफरेंस पकड़ा है। अब इसको अगर हमने रेफरेंस पकड़ा है तो ये पार्टिकल कितनी हाइट पे? 2r पे है, तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2r। रिंग का मास भी सेंटर पे है, रिंग के मास को हमने सेंटर में माना है, तो इसकी हाइट भी कितनी? mg इंटू 2r। रिलीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0। अब फाइनली क्या लिखोगे वहां पे? ये पार्टिकल मूव करके यहां पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0। रिंग का सेंटर ऑफ मास मूव करके यहां कहीं पहुंच गया तो उसकी हाइट mgr। साथ में आप क्या लिखोगे? काइनेटिक एनर्जी। पूरी बॉडी रोटेट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी वहां पे ½ ओमेगा स्क्वायर। अब अगले स्टेप में इन दोनों को इक्वेट करोगे तो 4mgr माइनस mgr, तो रिजल्ट होगा 3mgr किसके बराबर? ½ ओमेगा स्क्वायर के। अब सबसे पहले तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ये सिस्टम इस पोजीशन पे आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी? ओमेगा।
ओमेगा मिलेगी एनर्जी कंजर्वेशन से, और एक बार हमें ओमेगा मिल गया तो ये पार्टिकल 2r रेडियस पे रोटेट कर रहा है, तो v इक्वल्स टू 2r ओमेगा से हम इस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो भी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है वो हो जाएगी 2r इंटू क्या हो गया ओमेगा। अब I की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करेगा। हमें मालूम है रिंग का सेंटर के अबाउट mr स्क्वायर होता है, इसको इसके अबाउट ट्रांसफर करो तो ये होता है 2mr स्क्वायर। देखो है कि नहीं है, रिंग का इसके अबाउट mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसको इसके अबाउट ट्रांसफर करो तो 2mr स्क्वायर। ये पार्टिकल इस एक्सिस के अबाउट कितने से रोटेट कर रहा है, m इंटू 2r के स्क्वायर से। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा 4 प्लस 2 ये हो जाएगा 6mr स्क्वायर। देखो है कि नहीं वहां पे। अब I की वैल्यू पुट कर दो वहां पे, एक बार चेक कर लेना, mr स्क्वायर 2mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर, तो ये रिजल्ट हो जाएगा 3mgr, किसके बराबर हाफ 6mr स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगले स्टेप में 2 3m कैंसल आउट होगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी √g/r। देखो है कि नहीं है। तो जो भी एंगुलर वेलोसिटी आएगी √g/r। अब ओमेगा की वैल्यू √g/r है, तो ये तो हो गई मेरी वहां पे एंगुलर वेलोसिटी। अब v जो रहेगा, v की वैल्यू हो जाएगी 2r इंटू ओमेगा। अंदर अगर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा √4gr। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह के जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन से ओमेगा कैलकुलेट करेंगे, और एक बार अगर हमें ओमेगा मिल गया तो फिर हम v इक्वल्स टू r ओमेगा से किसी भी पार्टिकल की लीनियर स्पीड हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखो, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन है 2000 का, और ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन था वहां पर। अब देखो न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल में बोल रहा है अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r एंड मास m। तो हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस कितना है r है। तो इस तरह से यहां पे हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का मास m, रेडियस r। फिर क्या बोल रहा है वहां पे, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क हैज रेडियस r एंड मास m। अ पार्टिकल ऑल्सो ऑफ मास m इज फिक्स्ड एट पॉइंट A। तो ये डिस्क का सेंटर है, इसका रेडियस r, और यहां कहीं हमने पार्टिकल को लाके अटैच किया है किस पे, A पॉइंट पे, और उस पार्टिकल का मास भी क्या है, m है। तो डिस्क का मास भी m है, और A पॉइंट पे जो पार्टिकल अटैच किया है उसका मास भी वहां पे क्या है, m है। अब क्या बोल रहा है, द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल कॉर्ड PQ। द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ हॉरिजॉन्टल कॉर्ड PQ दैट इज एट अ डिस्टेंस r/4 फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द डिस्क। तो जो भी डिस्क है वो रोटेट कर सकती है। द डिस्क कैन रोटेट फ्रीली अबाउट अ फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल कॉर्ड PQ। तो ये जो डिस्क है वो PQ कॉर्ड के अबाउट रोटेट कर सकती है। ये है P, ये है Q। कितने डिस्टेंस पे है, तो ये कॉर्ड है एट अ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दिया है r/4। तो जो भी सिस्टम या जो भी डिस्क है वो इस PQ कॉर्ड के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वहां पे, द लाइन AC इज परपेंडिकुलर टू PQ। इनिशियली द डिस्क इज हेल्ड वर्टिकल विथ पॉइंट A एट द हाईएस्ट पॉइंट।
It is then allowed to fall so that it starts rotating about PQ. Find the linear speed of the particle as it reaches its lowest position. तो जो भी सिस्टम या जो भी डिस्क है वो PQ कॉर्ड के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब जैसे हम इसको रिलीज करेंगे, जैसे हम इस कॉर्ड को रिलीज करेंगे तो ये, जैसे हम इस डिस्क को रिलीज करेंगे तो ये डिस्क अपनी इस PQ कॉर्ड के अबाउट अब क्या करेगी, रोटेट करेगी। पूरा सेटअप वर्टिकल प्लेन में, तो इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये डिस्क इस तरह से रोटेट करते हुए नीचे आएगी। कुछ टाइम बाद इस डिस्क ने वहां पे 180 डिग्री एंगल टर्न कर लिया। कुछ टाइम बाद इस डिस्क ने यहां पे 180 डिग्री एंगल क्या कर लिया, टर्न कर लिया। अच्छा, अब जब ये 180 डिग्री एंगल टर्न करेगा तो पार्टिकल ए मूव करके यहां कहीं आ जाएगा। और ध्यान है, इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्क ऐसे रोटेट करते हुए आई है, तो पॉइंट ए की वेलोसिटी क्या होगी, बाहर की ओर होगी वहां पर। अब सबसे पहले ये चेक करो पॉइंट ए कितने डिस्टेंस पे रोटेट कर रहा है। तो पॉइंट ए रोटेट कर रहा है कितना, r प्लस आर बाय 4, तो ये हो गया 5r बाय 4। तो ध्यान है, ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस मेरा 5r बाय 4 रहेगा वहां पर। तो अगर मुझे किसी तरह से इस पोजीशन पे एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी तो इस पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो होगी 5r बाय 4 इंटू ओमेगा। हमें करना क्या है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में अगर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो हम ये मान के चलेंगे कि फ्रिक्शन कहीं नहीं है, और फ्रिक्शन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो इसका मतलब है इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे हम एनर्जी क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। अब किसको रेफरेंस मानो, लोअर मोस्ट पॉइंट को जरा रेफरेंस पकड़ो जरा। जिसको रेफरेंस मान रहे हो उसको पोटेंशियल एनर्जी 0, जिसको रेफरेंस मान रहे हो उसको पोटेंशियल एनर्जी 0। देखो है कि नहीं, वहां पे जिसको हम रेफरेंस मान रहे हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हमने 0 पकड़ी है। अब सबसे पहले इनिशियल एनर्जी लिखो जरा, बताओ ये 5r बाय 4, ये 5r बाय 4, तो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी mg। 5r बाय 4, 5r बाय 4 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5r बाय 2 प्लस, अब चेक करो वहां पे डिस्क का सेंटर ऑफ मास r बाय 4 पे और ये 5r बाय 4, तो ये हो जाएगा mg 5r बाय 4 प्लस r बाय 4, तो ये हो जाएगा 6r बाय 4, काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में अगर जाओगे फाइनली तो पोटेंशियल एनर्जी 0 पार्टिकल की। डिस्क का सेंटर C यहां कहीं आ चुका होगा, उसकी हाइट r, तो पोटेंशियल एनर्जी mgr, साथ में काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ध्यान ना, आई पूरे सिस्टम का लिया जाएगा इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट बॉडी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है वहां पे। अच्छा, अब दोनों को इक्वेट करेगा, जब दोनों को इक्वेट करोगे तो 6r बाय 2 का मतलब हो गया 3r बाय 2, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हो जाएगी 5mgr प्लस 3mgr, 8mgr बाय 2, तो यानी हो जाएगा 4mgr इक्वल्स टू mgr प्लस होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो रिजल्ट हो गया 3mgr किसके बराबर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे कैलकुलेट करना है आई। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है तो ओमेगा मिल जाएगा, और ओमेगा से हमें क्या मिलेगा, v मिलेगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले चेक करो, हमें मालूम है डिस्क का इसके अबाउट होता है mr स्क्वायर बाई 2। डायमीटर के अबाउट अगर देखोगे तो डायमीटर के अबाउट होता था
mr²/4। अगर हम डायमीटर के अबाउट देखेंगे तो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वहां पे कितना, mr²/4। देखो है कि नहीं है। अब डिस्क का तो हमें इसके अबाउट मालूम है, लेकिन हमें तो कॉर्ड के अबाउट कैलकुलेट करना है, तो इसको इसके अबाउट ट्रांसफर कैसे करेंगे, ICM प्लस m इंटू r/4 का स्क्वायर प्लस पार्टिकल का क्या लिखोगे, पार्टिकल का मास m, पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है, 5r/4 पे। अब बताओ रिजल्ट क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू mr²/4 प्लस mr²/16 प्लस 25 mr²/16। देखो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 4, तो चेक करो वहां पे 5 mr²/16 आएगा कि नहीं आएगा, देखो है कि नहीं है, प्लस 25 mr²/16, तो ये हो जाएगा 30 mr²/16। तो अगले स्टेप में क्या हो गया, अगले स्टेप में हो गया 15 mr²/8। देखो चेक करो इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिफ्टीन mr²/8। अब वैल्यू पुट करो यहां पे वैल्यू आ गई 3 mgr इक्वल्स टू हाफ, I कितना हो गया 15 mr²/8 इंटू ω², हाफ I ω², 15 mr²/8। अगले स्टेप में चेक करो, m कैंसल आउट होगा, एक r कैंसल आउट होगा, 3 5, तो ओमेगा हो जाएगा √16g/5r। देखो है कि नहीं वहां पे इतना, √16g/5r। ओमेगा की वैल्यू मालूम है, तो पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी 5r/4, ओमेगा कितना, बताओ क्या चीज कैंसिल आउट होगी, 4 4 से कैंसिल आउट होगा, ये अंदर जाएगा 25, तो 5 तो चेक करो √5gr। बताओ यही वेलोसिटी आ रही कि नहीं आ रही वहां पे, ये 16 4 हटेगा, r² का r, तो gr 25/5, तो ये हो जाएगा v की वैल्यू हो जाएगी वहां पे कितनी, √5gr वहां पे। देखो है कि नहीं वहां पे। तो इस तरह से वहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन के न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं वहां पे। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो वहां पे, देखो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था कि नहीं सॉल्व किया था वहां पे, कि वहां पे हमारे पास एक डिस्क थी, डिस्क को हमने इस एक्सिस के अबाउट क्या किया था, हिंज किया था, फिर डिस्क के ऊपर हमने स्ट्रिंग को लाके रैप किया था, और यहां पे हमने एक ब्लॉक को लाके अटैच किया था, ब्लॉक का मास क्या था, m था वहां पे। जो पुली है, पुली को ट्रीट करो एज अ डिस्क, डिस्क का मास भी लो m, रेडियस r। अब इस पोजीशन पे लाके हमने डिस्क को क्या किया है, रिलीज किया है, और हमें मालूम है जैसे हम डिस्क को, जैसे हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे ये ब्लॉक नीचे जाएगा, और जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये डिस्क वहां पे क्या होगी, रोटेट करेगी वहां पे। अब कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि जब ये ब्लॉक H नीचे आ गया, जब ये ब्लॉक H नीचे आया तो उस ब्लॉक के पास लीनियर वेलोसिटी कितनी थी।
तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो एक तरीका है कि हम एक्सेलरेशन निकालें, एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा, फिर वहां पे रिजल्ट यूज करें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यानी हमने क्वेश्चन किया था टॉर्क में, पुली पे टॉर्क अप्लाई किया था, आई अल्फा लिखा था, फिर वहां पे a इक्वल टू आर अल्फा लिखा था, तो वहां पे a कैलकुलेट करना हमने सीखा था। दूसरा तरीका क्या है कि इसको मान लो रेफरेंस, कुछ नहीं बोल रहा है तो हम ये मान के चलेंगे कि एक्सेल जो है वो तुम्हारी क्या है, फ्रिक्शनलेस है। बताओ इसको रेफरेंस मानोगे तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी mgh है इसकी पोटेंशियल एनर्जी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अगर लिखोगे तो कोई फायदा नहीं है, वो टर्म बाद में भी क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो लिखना चाह रहे हो तो लिख दो वहां पे। अब बाद में क्या होगा, इसकी 0, इसकी प्लस, अब एक तो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक की होगी हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरी पुली के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये mgh कैंसिल आउट होगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी में जा रहा है। तो यहां लिखोगे हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई, क्या होता है, आई होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू, और वहां पे लिखवाया था कि इसकी वेलोसिटी ओमेगा है, इसकी वेलोसिटी v है, तो v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। तो ओमेगा की जगह हमें क्या लिखना है, ओमेगा की जगह लिखना है v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर से आर कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्ट आएगा mgh किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम वी स्क्वायर बाय 4, mv स्क्वायर बाय 2 प्लस mv स्क्वायर बाय 4। अब इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा mgh 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4, तो ये हो जाएगा 3mv स्क्वायर बाय 4। देखो है कि नहीं है वहां पे। अगले स्टेप में m से m कैंसिल आउट होगा, v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4gh बाय 3। देखो है कि नहीं वहां पे। तो जो भी ब्लॉक की लीनियर वेलोसिटी आएगी v की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4gh अपॉन वहां पे क्या हो गया 3, यही ब्लॉक की वहां पे क्या रहेगी, लीनियर वेलोसिटी रहेगी। तो इस तरह के तुम क्वेश्चन देखोगे, मॉड्यूल में दिए हुए हैं और हर बुक में दिए हुए हैं, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं, लेकिन केवल ध्यान रखना है बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई क्या है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसके अबाउट बॉडी वहां पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। क्लियर? तो इतना नोट डाउन कर लो और इसको अब न्यूमेरिकल वहां पे इसके बेसिस पे सॉल्व करके देखो। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वहां पे किसकी, एंगुलर मोमेंटम की। तो इसको नोट डाउन करो अब तुम लोग वहां पे।